किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में जानकारी देंगे सिंगी मछली पालन के बारे में। यह वीडियो देखने के बाद सिंगी मछली से रिलेटेड आपके जितने भी सवाल है, डाउट है, सब खत्म हो जाएंगे। सिंगी मछली पालन करने का सही विधि, सही तरीका, सिंगी मछली के बारे में जानकारी, क्या खाती है, सीड कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, कितने दिनों में तैयार हो जाती है, किस रेट में बिकती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिंगी में प्रॉफिट है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सिंगी मछली पालन में लॉस है। क्या सच्चाई है, किस तरह के तालाब में सिंगी मछली पालन किया जाए। दोस्तों, सबसे पहले आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि सिंगी मछली पालन में लॉस नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि इसका जो बाज़ारू डिमांड है काफ़ी अधिक है अन्य मछलियों के मुकाबले, और हर मार्केट में सिंगी सेल होती है। अगर आपके लोकल में सिंगी सेल नहीं होती है तो सिंगी एक ऐसी कैटफिश मछली है जिसे आप बाहर भेज सकते हैं। यानी कि अगर आप बहुत अधिक उत्पादन कर लेते हैं सिंगी का, जैसे कि 50 कुंटल, 20 कुंटल, 30 कुंटल, 10 कुंटल, तो आप एक राज्य से लेकर दूसरे राज्य भी ले जाते हैं, तो आपको तब भी गाड़ी भाड़ा काट कर भी आपको बहुत अच्छा बजट होता है, बचत होता है। तो यह एक इस प्रकार की मछली है, और सिंगी मछली एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मरती भी नहीं है। तो हर कोई, हर आदमी, हर एक किसान, चाहे छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, वो सिंगी मछली पालन कर सकता है। मौसम की हम बात करें, मौसम अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि यह कैटफिश है। तो आप ठंडी के दिनों में इसका फार्मिंग नहीं करेंगे। अभी के समय में सीड तो डाल सकते हैं, लेकिन 2 महीने ये फीड खाएगा, दाना खाएगा, उसके बाद दाना खाना छोड़ देगा, फिर फरवरी से दाना खाएगा। कैटफिश मछली है तो दिसंबर में स्टॉकिंग नहीं करेंगे, जनवरी में स्टॉकिंग नहीं करेंगे, फरवरी में इसका स्टॉकिंग आप कर सकते हैं। कितने दिनों का इसका कल्चर होता है, कितने दिनों में तैयार होती है। बहुत सारे लोग को सिंगी के बारे में पता नहीं है। सिंगी मछली 100 से 150 ग्राम में मार्केट में सेल होने लगती है। सिंगी मछली एक कैटफिश मछली है जो 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम के बीच में मार्केट में सेल होने लगती है। हाईएस्ट ये 200 ग्राम तक जाती है। 200 बहुत जाएगा। बहुत पुराना सिंगी अगर आपको मिलता है कहीं पर 2 साल 3 साल पुराना, तो वो 250 ग्राम का होगा, उससे बड़ा नहीं हो पाता है। सिंगी इसी साइज में मार्केट में सेल होती है। कम से कम अगर आपको रेट मिलता है कहीं भी, कम से कम मिनिमम, तो वो 300 रुपये किलो है। सिंगी का रेट कम से कम भी अगर आपको कहीं मिले तो वो 300 रुपये किलो है, होल सेल की बात। अगर आप लोकल में या कहीं भी अपना माल बेचते हैं, अपना सिंगी मछली बेचते हैं तैयार करने के बाद, तो 400-500 रुपये किलो आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। सिंगी मछली पालन में बहुत प्रॉफिट है। अब जानकारी देते हैं सीड से लेकर तैयार होने के बीच की सारी प्रक्रियाओं के बारे में। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक जानकारी दे देना चाहते हैं कि सिंगी का बच्चा हो, देश में पालन की जाने वाली किसी भी मछली का बच्चा हो, अगर आपको चाहिए, दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। हम आपके नज़दीकी बड़े वाले रेलवे जंक्शन तक मछली का बच्चा सप्लाई करते हैं। जो आपका ज़िला का बड़ा वाला रेलवे जंक्शन होगा, हम वहाँ तक मछली के बच्चे भेजते हैं। ज़िला का बड़ा वाला रेलवे जंक्शन तक क्यों भेजते हैं, छोटा क्यों नहीं भेजते हैं? क्योंकि बड़े जंक्शन पर ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉपेज होता है। जब 10 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है तभी मछलियों वाला पार्सल उतरता है। इसलिए बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जो हमारे घर के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर छोटा सा स्टेशन है वहाँ आप भेज दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो बड़ा वाला जंक्शन होगा वहाँ तक हम भेजेंगे, जहाँ ट्रेन 10 मिनट 8 मिनट रुकेगी। दोस्तों, सिंगी मछली बीज की हम बात करें तो आप 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच तक का बीज अपने तालाब में डाल सकते हैं। ये तीनों चारों प्रकार के बीज हमारे पास उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं 1 इंच 2 इंच का, तो वो भी सीड हमारे पास उपलब्ध है। सीड मंगवा सकते हैं। सीड का क्वालिटी का हम गारंटी लेते हैं कि बहुत अच्छा क्वालिटी का हम सीड आपको प्रोवाइड करेंगे। दूसरा नंबर चीज़ सिंगी मछली पालन में तालाब बहुत मायने रखता है। तालाब सिंगी मछली पालन में सबसे बड़ा रोल तालाब का होता है। बहुत सारे लोग तो सिंगी डाल देते हैं लेकिन हार्वेस्टिंग नहीं कर पाते हैं। अहम भूमिका है तालाब का सिंगी मछली पालन में। जो लोग सिंगी मछली पालन करना चाहते हैं, बना बनाया तालाब है या बनवाना जो चाहते हैं, तो तालाब में 4 जगह आप गड्ढा करेंगे। अगर तालाब बना हुआ है तो उसके तली में 4 जगह अगर गड्ढा कर देते हैं
हो सके तो वहाँ सीमेंट का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करवा दीजिए गड्ढे में। जब आप हार्वेस्टिंग करने के लिए तालाब का सारा पानी निकालेंगे तो सारी सिंगी मछलियाँ मड में जाने के बजाय उस गड्ढे में चली जाएगी। जहाँ ढलाव नुमा है आपके तालाब पे जिस छोर पर, वहाँ थोड़ा सा सीमेंट का गड्ढा करवा दीजिए, सीमेंट से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करवा दीजिए। नहीं भी करवाएंगे तो 3 फीट डीप करवा दीजिए, 3 फीट चौड़ा करवा दीजिए। और पानी जब खींचिएगा, पानी निकालिएगा, तालाब खाली कीजिएगा तो सारी मछलियाँ उसी में इकट्ठा हो जाएगी। यही टेक्निक से बंगाल के लोग कर रहे हैं, यही टेक्निक से उड़ीसा के लोग कर रहे हैं, इसी टेक्निक से आंध्र प्रदेश के लोग कर रहे हैं। लेकिन सिंगी मछली पालन करने से यूपी वाले, बिहार वाले घबराते हैं। छोटे छोटे तालाब में अगर आप घूमते हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, 20 बाई 20 के तालाब में, 50 बाई 50 के तालाब में लाखों रुपया वो कमा रहे हैं। लेकिन हम अपने ज़मीन को ऐसे ही खाली छोड़े होते हैं और अपने तालाब को ऐसे ही खाली छोड़े होते हैं। और बहुत सारे लोग तो करते हैं कि साल बर्बाद कर देते हैं छोटे छोटे तालाबों में रोहू कतला को डालकर। रोहू कतला छोटे तालाब की चीज़ है नहीं, ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। रोहू कतला का बीज आधे एकड़ से नीचे के तालाब में भूल कर भी नहीं डालना है, पूरा साल आपका बर्बाद हो जाएगा। आधे एकड़ से नीचे के तालाब में एकदम रोहू कतला नहीं डालिए, भूल कर भी नहीं डालिए। प्रोडक्शन होगा लेकिन कम होगा, समय जो लगेगा उससे अधिक। अगर आप देसी मांगुर पाल लेते हैं, रूपचंदा पाल लेते हैं, सिंगी पाल लेते हैं उसी में, तो बहुत अच्छा उत्पादन हो जाएगा। भोजन की हम बात करते हैं, ये मछली कैटफिश मछली, इसका मार्केट वैल्यू बहुत अच्छा है। लेकिन भोजन की जहाँ तक बात आती है, आपको हाई प्रोटीन का दाना इसे देना पड़ता है। आपको शुरुआत में 0.5 mm या 0.8 mm का 40% प्रोटीन सिंगी को देना पड़ेगा। शुरू से लेकर अंत तक ये 40% प्रोटीन का दाना खाएगी। 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm भी 200-150 ग्राम की सिंगी बड़े आसानी से खा लेती है। तो ये हो गया फीड, तालाब और सीड के बारे में जानकारी। कितने दिनों में तैयार हो जाएगी? दोस्तों, सिंगी मछली 8 महीने में तैयार होती है। 150 ग्राम जाने में सिंगी मछली को 8 महीने लगते हैं। सिंगी मछली में एक चीज़ है कि साइज का वेरिएशन भी होता है। जैसे कोई सिंगी 50 ग्राम का रहेगा, कोई सिंगी 150 ग्राम हो गया, कोई सिंगी 200 ग्राम हो गया, कोई सिंगी 100 ग्राम हो गया। एक ही दिन जिस सीड को आप डालिएगा उसी के साइज में वेरिएशन हो जाएगा। ये एक दिक्कत है सिंगी मछली में। चौथी चीज़ सेलिंग, बेचने का कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक दिन में आपका 5 क्विंटल, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल नहीं बिकता है, एक दिन में 20 किलो ही बिकता है, 30 किलो ही बिकता है, तब भी आप एक ड्रम में जिंदा 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन के लिए आराम से सिंगी को छोड़ सकते हैं और 50 किलो, 1 क्विंटल करके बेच सकते हैं। दोस्तों, सिंगी मछली पालन कीजिए, बहुत प्रॉफिट का बिजनेस है सिंगी मछली। साथ में देसी मांगुर का रेट सिंगी से 100 रुपया, 200 रुपया ज़्यादा ही मिलता है। साथ में गैंची डाल सकते हैं, टेंगरा डाल सकते हैं। छोटा तालाब है उसे खाली न छोड़ें। जो लोग अब रोहू कतला पालते हैं उनके लिए एक बहुत मज़ेदार चीज़ हम बताते हैं। बिना लागत के 3 से 4 लाख रुपया अगर आपको बनाना है आप अपने तालाब से, तो 2 साल के लिए सिंगी छोड़िए। 2 साल के लिए रोहू कतला वाले तालाब में सिंगी छोड़ना है। लास्ट में आपको 3 से 4 लाख रुपये हो दे जाएगी। वो कैसे? 1 एकड़ का तालाब अगर आपका है, उसमें 20,000 सिंगी आपको डालना है। 3 इंच साइज का बच्चा, 20,000 सिंगी आपको 2 से 2.5 साल के लिए छोड़ देना है। जो गंदगी, जो बीट सिंगी मछली खाएगी, जो बीट रोहू कतला करती है, उसे सिंगी मछली खाएगी और बहुत अच्छा उसका ग्रोथ आएगा। 2 से 2.5 साल के बाद आप तालाब सुखाएंगे, 3 से 4 लाख रुपया आपको देकर जाएगी सिंगी या देसी मांगुर। अब यहाँ सवाल होगा कि इस बीच तो हम कई बार सीड स्टॉक करेंगे रोहू कतला के, तो क्या सिंगी मछली रोहू कतला के सीड को नहीं खाएगी? तो दोस्तों, सिंगी मछली का मुंह जो होता है, भले वो कैटफिश है लेकिन काफ़ी पतला होता है, काफ़ी छोटा बनावट होता है, तो वो 2 इंच 3 इंच के बच्चे को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यहाँ तक कि 1 इंच साइज़ के बच्चे को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि जैसे हम पहले हाइब्रिड मांगुर को मांस खिलाते थे, चिकन वेस्ट खिलाते थे, क्या देसी मांगुर को भी खिला सकते हैं? तो देसी मांगुर को शुरुआत में आपको 40% प्रोटीन वाला, 38% प्रोटीन वाला दाना देना पड़ेगा। और चिकन वेस्ट ना ही खिलाए तो अच्छा रहेगा। चिकन वेस्ट खिलाना अच्छी बात नहीं है, पानी गंदा होता है। सिंगी को भी चिकन वेस्ट आप नहीं खिलाएंगे, सिर्फ आप उन्हें दाना खिलाएंगे। और जिनके पास रोहू कतला का फार्मिंग है, वो सिंगी 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 आप छोड़ दीजिए 2 साल के लिए। फिर देखिए आपका कितना अच्छा उत्पादन होता है।
तालाब अगर है सुखाइए उसको, बीच में जहाँ ढलाव नुमा है वहाँ आप 3 बाई 3 फीट के गड्ढा करवा दीजिए। सीमेंटेड कंस्ट्रक्शन करवाइएगा, सीमेंट से ईंटा जोड़कर वहाँ कंस्ट्रक्शन करवा दीजिएगा स्क्वायर शेप में या सर्कल शेप में, बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो फिर 2 साल के लिए छोड़िएगा तो गड्ढा भर भी जा सकता है या आपको दूसरी तरह की भी परेशानी वहाँ पर आ सकती है। तो सिंगी के लिए ये सब काम आपको करना है। सिंगी मछली के लिए, देसी मांगुर के लिए बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि बायोफ्लॉक कर सकते हैं, टैंक में कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, बायोफ्लॉक में भी कर सकते हैं सिंगी फार्मिंग, टैंक में भी कर सकते हैं सिंगी फार्मिंग। तालाब की हम बात करें तो 1 स्क्वायर फीट तालाब में 3 आपको सिंगी डालने हैं। और सिर्फ देसी मांगुर डालना चाहते हैं तो 1 स्क्वायर फीट में 2 देसी मांगुर आपको डालने हैं। मान लीजिए आपका 5000 स्क्वायर फीट का तालाब है तो उसमें 15 से 20,000 तक आप सिंगी डाल सकते हैं, वहीं 10,000 तक आप देसी मांगुर डाल सकते हैं। देसी मांगुर का हाईएस्ट साइज़ जाएगा तो 250 ग्राम तक जाएगा, 200 ग्राम में सेल होने लगती है देसी मांगुर और सिंगी अपने बाज़ार में। तो सिंगी के लिए ये सब चीज़ें हैं। सिंगी का बच्चा चाहिए अच्छे क्वालिटी का, दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवाएंगे। 7 से 8 महीने का इसका कल्चर होता है। दाना आपको खिलाना पड़ेगा। टैंक में पालिए, छोटे से तालाब में पालिए, छोटे से गड्ढे में पालिए, आपको हमेशा प्रॉफिट सिंगी देकर जाएगी। दिए हुए नंबर पर कॉल करके सिंगी का बच्चा मंगवाइए। देसी मांगुर का, टेंगरा का, सभी का बच्चा उपलब्ध है।